वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज कुछ सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फेज 1 के अंदर अपना एग्जामिनेशन दिया या आगे आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता है कि 19 तारीख हो गया, 20, 21 और 22 हमारे कुछ और एग्जामिनेशन फेज 2 के बचे हैं। तो आप सब बच्चों के बीच में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसके बारे में बात कर भी रहे होंगे। अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के भी मेरे पास में स्क्रीनशॉट आते हैं और सब बच्चों का एक ही सवाल है कि आखिर पेपर 1 इतना टफ क्यों बनाया, या आपका जून वाला जो एग्जामिनेशन है वो इतना टफ एनटीए ने क्यों बनाया। इन सब लोग चीज़ों को लेकर बहुत सारा डाउट है जो आप सब लोगों के बीच में हो रहा होगा। मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रखने आई हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मीनिंगफुल है तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। बाकी मैं बस अब एक पॉइंट आप लोगों से यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। क्या वाकई में पेपर इतना डिफिकल्ट था जितना डिफिकल्ट इसको बताया जा रहा है, या वाकई के अंदर आप सभी लोग अगर ध्यान से देखो तो जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है उसमें कुछ भी खास बदलाव इस बार नहीं देखा गया है, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या वो बहुत ही ज्यादा लो चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है पेपर डिफिकल्ट है तो लो कट ऑफ, पेपर आप लोगों का इजी है तो हाई कट ऑफ, है ना, ये वाला सिनेरियो रहेगा। तो मैं कुछ एक छोटे से लॉजिकल यहाँ पर रीजनिंग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहला पॉइंट, तो क्या वाकई में पेपर यहाँ पर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट था? अगर कोई भी अपना रेगुलर स्टूडेंट है, पिछले 3 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, 1 साल से जेआरएफ अड्डा पे आप लोगों को पता है ये प्लेटफॉर्म अपन ने क्रिएट किया है। आप लोग कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। मैं जेन्युइन, कंसिस्टेंट और रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जब पेड प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। क्या वाकई में एग्जाम के अंदर 85, ये तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 85% पेपर भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ यार ये तो अप्रोचेबल है, ये क्वेश्चंस देखे हुए हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगा? हाँ, मुझे पता है पेपर जो पैटर्न है वो बहुत लेंदी है, बट इसमें कुछ नया नहीं है। पेपर लेंदी एनटीए बना ही रहा है काफी टाइम से, 2020 से एनटीए लेंदी पेपर्स ही बना रहा है ना। 2021 का पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर मुझे लगता है कि अभी इन दिनों के अंदर अगर 3-4 साल में देखा जाए तो 21 का पेपर सबसे बढ़िया पेपर था, क्योंकि उसमें वाकई में क्वेश्चंस के लेवल को एकदम चेंज कर दिया था। बट आई डोंट थिंक कि इस बार वाला पेपर इतना डिफिकल्ट है, बट फिर भी बच्चों को ये पेपर डिफिकल्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोग रिलेटिविटी के साथ जीते हैं। हमको चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखना पसंद नहीं है, हम हर चीज को सब्जेक्टिवली देखते हैं। हर चीज को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखा जा सकता, रिलेटिवली देखेंगे। अभी इससे कुछ ही दिनों पहले फरवरी और मार्च के अंदर आपका एग्जाम हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कंपेयर करके ये वाला जो एग्जामिनेशन है इसको डेफिनेटली कंपेयर किया होगा। आप मेरा फरवरी वाले एग्जाम का भी एनालिसिस देखना, और मैंने एक वर्ड बोली थी स्पेशली सीएस वाले वीडियो के अंदर, तो खास बोला था फरवरी वाला एग्जाम फर्जी एग्जाम था। फर्जी क्यों बोला था? क्योंकि रैंडम टॉपिक्स थे, रैंडम चीजें थी। बुक की पहली लाइन होती वहां से भी सवाल था, क्योंकि दैट एग्जाम वाजंट प्लान्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट द शेड्यूल रिक्वायर्ड वाज। आप लोग ध्यान से देखो तो साल में 2 ही बार यूजीसी नेट एग्जाम होना चाहिए, जो कि होता है जून और दिसंबर, पर फरवरी एकदम से आपके लिए हो गया, फिर जून की भी डेट्स निकल गए, यानी कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा था। कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पूल था जिसमें से आप लोगों के लिए सवाल बनने वाले थे। तो फरवरी के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करोगे तो जून वाला एग्जामिनेशन आपको टफ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, और होना भी चाहिए था। बट ये चीज अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जून और दिसंबर का पेपर ऐसा ही आता है। इवन दिसंबर वाले पेपर में तो और ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि सितंबर और नवंबर के अराउंड बहुत सारे कॉलेज पास आउट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स आते हैं। मैंने खुद ने भी उसी टाइम पे पास आउट करके दिसंबर में जेआरएफ किया था, तो मुझे अच्छे से पता है कि दिसंबर में तो ऑडियंस भी बढ़ती है और पेपर का लेवल भी हो सकता है कि थोड़ा इंक्रीज आप लोगों के लिए और हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल देंगे कि पेपर बहुत टफ था, इतना टफ पेपर क्यों बना रहा है, पेपर 1 तो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, आपने क्या क्वेश्चन देखे हैं। बट मैंने जितना भी एनालिसिस देखा है, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, लगभग पिछले अपना 13 तारीख से देख लो तो अपने पास में लगभग 2500 बच्चे हैं, और उन सबसे मैं रेगुलरली सुन रही हूँ, बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने देखी है, प्लस आपकी जैसे मैं भी देखती हूँ, पेपर देखती हूँ, टॉपिक देखती हूँ, फिर ये चीज एनालाइज करती हूँ कि वाकई में ये चीज थी या नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ, 100% तो नहीं बोल रही हूँ, 85% पेपर अप्रोचेबल है आपके लिए है। प्रॉब्लम होती है कि क्या आपका पढ़ाई का पैटर्न वैसा रहा था कि नहीं, क्या आपने वो टॉपिक्स टच, अब आपने जेनेरिक फाइल फॉर्मेट्स पढ़े ही नहीं और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको तो आउट ऑफ द बॉक्स ही लगेगा। बट इट इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। मैंने पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जिन्होंने भी पढ़ा है कॉमेंट करके बताना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। प्लैगरिज्म, लेवल्स ऑफ प्लैगरिज्म, टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, क्या ये नहीं पढ़े हैं?
इंडियन लॉजिक भी इवन आप लोगों को पढ़ाया गया है। आपके लिए फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, या आप लोगों के लिए हाँ कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं, तभी 85% बोला। तो आप खुद सोच के देखिएगा, जब हम एग्जाम करके आते हैं तो हमको एक नॉर्मल ह्यूमन मेंटेलिटी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये क्या है यार, कुछ भी पूछ लिया, ऐसा कर लिया, क्यों? हमको उस वक्त सिर्फ वही चीजें याद आती है जो हमारी गलत हुई या जिस पर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। हमको वो चीजें याद नहीं आती है जो हमने सही करी। समझ रहे हैं? हमको हमेशा सामने वाले की थाली में ज्यादा अच्छा खाना दिखता है, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। पर अगर आप शांत दिमाग से थोड़ा ध्यान से सोचो तो ऐसा नहीं है, आपका पेपर बिगड़ा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप 85% भी अचीव कर पा रहे हो तो आपका श्योर शॉट जेआरएफ है, तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज अचीव नहीं कर पाए हो, आप वहां तक नहीं पहुंचे हो, तो आई एम रियली सॉरी टू से, ये आपको कोई नहीं कहेगा। बट मैं आपको ये जेन्युइनली बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला था, दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट अबाउट इंटरएक्टिविटी। किसी को कुछ सिखाना या किसी को कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं है। मैं आपको फिर बोल देती हूँ, आपकी पढ़ाई शायद उस नॉच तक नहीं थी, क्योंकि पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही आप अपन परेशान हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। इवन पेपर 2 की भी मैं बात बोल रही हूँ, कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी पेपर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ऐसा हो। 80 to 85% आपके लिए अप्रोचेबल है, जो मुझे लगता है। हाँ, पेपर लेंदी है, उसके लिए प्रैक्टिस डिमांड करता है। पेपर में आपने अगर टोटल टॉपिक्स कवरेज आपकी अच्छी नहीं है तो आपको पेपर डिफिकल्ट लग सकता है, पर उसमें मुझे नहीं लगता कि हम जून वाले एग्जामिनेशन को बहुत अजीब बनाया ये बोल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि आपने शायद उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है, तो वो अपन को करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर दिसंबर के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। सेकेंड चीज, क्या कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज्यादा लो चली जाएगी, या कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, वैसा चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ना एक रैंडमली आके बोला इस बार की कट ऑफ तो बहुत लो जाएगी, या इस बार की कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। मैं आपको फिर बता देती हूँ, कट ऑफ जो है वो फेब्रुअरी के अकॉर्डिंग मत जज करना, आप पिछले वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग जज करना, जो आपका सितंबर नवंबर वाला था। कट ऑफ जो है उसी के अराउंड सर्कुलेट करेगी, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। फेब्रुअरी में जेआरएफ जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस के अंदर 206 पे हुआ था। इस बार ये मुझे पता है अच्छे से कि 200 के नीचे ही जाएगा, 200 के ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है ना। अराउंड रहेगा, जैसे कि आपको याद हो तो इससे पिछले बारी 190 के आसपास गई थी, तो आपका कुछ खास फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। फेब्रुअरी के अकॉर्डिंग मत जज करो। फेब्रुअरी तो मैं फिर बोलूंगी कि ऐसे ही था, वो तो हो गया, बस आप मान लो खुशकिस्मत हो कि हो गया वो पेपर। एक्चुअली तो जून ही है और दिसंबर ही है। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें थी जो मुझे यहाँ पर रखनी थी, वो मैंने रखी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो हम समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम देके आने के बाद में एग्जाम में कमी निकालना, आई नो कि बुरा लगता है, बहुत पढ़ाई किए होंगे, ये होगा वो होगा। कभी कभी क्या होता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे होते शायद वो नहीं होता है सही, हमको शायद रास्ता चेंज करना चाहिए, या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उस पर पूरा डेडिकेशन और ऑनेस्टी से नहीं चले हैं, शायद हमको कुछ और टॉपिक्स कवर करने चाहिए थे, जिन टॉपिक्स को जितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए था शायद हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भेड़ चाल का जमाना है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज भेड़ चाल, ठीक है ना। उसने ये पढ़ा है तो मैं भी यही पढ़ लेता हूँ, उस क्लास में ये बताया जा रहा है तो मैं यही पढ़ लेता हूँ। मैं फिर आपको बोलती हूँ, मेरा ही नहीं बोल रही हूँ कि मेरी क्लास देखोगे तो हो जाएगा, नहीं, जो पढ़ोगे वही आएगा, जो पढ़ाया वो नहीं आएगा, जो पढ़ोगे वही आएगा। सेल्फ स्टडी इज द किंग। कंटेंट कंपेयर करो, कंटेंट का कंसोलिडेशन करो, और जितनी सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस लगाओगे उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। अपने जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है कि अदिति मैम ने पढ़ाया है या किसी और ने पढ़ाया, नहीं, इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि उसने खुद ने बहुत पढ़ाई करी है। सेल्फ स्टडी को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई टीचर आपको ये नहीं बता सकता ये आएगा वो आएगा वैसे आएगा ऐसे आएगा। हाँ, टीचर का काम पढ़ाने का है, और मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलती हूँ, और कभी नहीं होता है ये कि मैं बोल दूँ आपके लिए कि ये देखो ये वो, मेरा तो काम ही है पढ़ाने का। आपका काम है, आप सिलेक्टिव हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम किया है, अवेयरनेस के साथ पढ़ाई की है, सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जून नहीं तो दिसंबर में हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि खराब है, फील्ड ही चेंज कर लिया। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे छोड़ो यार ये नेट में तो क्या लगा रखा है, इसके बाद तो नौकरी भी नहीं लगती, मैंने नहीं करना, मैं तो कुछ और ही कर लेता हूँ। वो चीज नहीं करनी है, वो चीज नहीं करनी है। जीवन के 6 महीने किसी टास्क में लगा दिए हैं और सक्सेस नहीं है, और तो आप क्विट कर दो तो वो 6 महीने भी वेस्ट है। अपने आप को थोड़ा और समय दो, 3-4 महीने और दो। दिसंबर वाला अटेम्प्ट एक बार ध्यान से देके देखो,
आपने अब तक अपने अकॉर्डिंग देखा है, एक बार मेरे कहने से एक मेरी राय ले लो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ के तो देखो, थोड़ा डुबकी और डीप लगा के तो देखो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। तो फिलहाल बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती थी। बाकी आप सभी लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस होती है और मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट आप मुझ पे करिए, आंख बंद करके भरोसा करिए, नहीं, कंटेंट देखिए, फिर आप बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ कि सही है कि नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो मेरे पास जब पेपर आएगा तो मैं विद प्रूफ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी आपको कि अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना, क्लास में कैसे चीजें चली थी, वो भी मैं कर दूंगी, बट उसके लिए पेपर आना जरूरी है। पेपर आएगा तो वो मैं तब भी वो बताऊंगी। पर ऐसा नहीं है ना, जो ग्रुप्स है जिसमें सर्कुलेट हो रहा है पेपर, तो पता नहीं कहाँ से आ गया, वो है जिन बच्चे ने शायद उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, पढ़े वो भी है, मेहनत वो भी की है, बट शायद उतना डिटेल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पेपर 2 भी पढ़ना होता है, बहुत मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। तो शुरू से ही कह रहे हैं 2 घंटा अलग से पेपर 1 का निकाल के चल, और JRF जो है वो तो पेपर 1 ही कराएगा। तो आई होप कि ये एक छोटा सा बस बात थी जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती थी। होपफुली आप सभी लोग जो है वो समझोगे। ज़रूर कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट ओपन है आपके लिए, जो भी आप लिखना चाहो, आपको जो भी आपका मन है, जो भी आपके विचार है, ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या हम बात करें, बट मैच्योर लोगों की जैसे सोच समझ के लिखना, ठीक है ना। मुझे पता है रैंडम लोग आएंगे, रैंडम चीज़ें होगी, रैंडम चीज़ें लिखी जाएगी, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उनसे पड़ता है जो जेन्युइन तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो आप एक बार मैच्योरली सोचना और फिर मुझे बताना आराम से कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो मीनिंगफुल है कि नहीं है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अब आप सभी लोगों से किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।